Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की क्विज प्रतियोगिता 15 जनवरी को जो हुई थी उसका हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्विज में 15 प्रश्न है, 5 गणित के, 5 इंग्लिश के और 5 ईवीएस के। ठीक है, आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट डिटेल्स को फिल कीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न गणित का है। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 60 मीटर है, तो बगीचे की साइड कितनी लंबी होगी? तो आप बच्चों देख लीजिए। वर्गाकार बगीचा है हमारे पास, इसकी जो ये साइड है इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब बाड़ हम चारों तरफ लगाते हैं तो 4 भुजाएं हैं वर्गाकार बाड़ की, तो वर्गाकार बगीचे की 4 भुजाएं हैं, तो उनकी लंबाई टोटल दी हुई है 60 मीटर। ठीक है, तो हमें एक साइड निकालनी है। तो हमें पता है कि 4 साइड होती हैं और टोटल 4 साइड की लंबाई है 60 मीटर। तो हम एक की निकालेंगे तो हम इससे 4 से 60 को 4 से भाग दे देंगे। आंसर होगा हमारा 15 मीटर। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकंड होगा। अगला है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो। तो आयत है हमारे पास, इसकी चौड़ाई 7 और लंबाई 11 मीटर है। हमें पता है ये भी 7 होगी और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की। ठीक है, तो हम इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं को योग कर लेते हैं। हमारा आंसर होगा 36। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई है 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 दूनी 2 से 18 को गुना कर देंगे। आंसर होगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी। इसको हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और इनकी सभी भुजाओं का जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है, उस गलीचे की लंबाई, एक गलीचे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, उसकी चौड़ाई है 3 मीटर, तो गलीचे का परिमाप निकालना है। गलीचा होगा बेटे आयताकार। ठीक है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, तो ये भी 3 हो गई, लेकिन लंबाई कितनी है चौड़ाई की 2 गुना, 2 गुना है तो 3 दूनी 6 मीटर हो गई। अब हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर होगा हमारा 18। ठीक है, आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है और इसका परिमाप 700 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? तो बच्चों हम इसको मतलब अपने दिमाग से ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्गाकार खेत है, आयताकार खेत है, उसका परिमाप दे रखा, मतलब इन सभी भुजाओं का योग दे रखा कितना 700। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर, तो ये लंबाई दे रखी है। ठीक है, लंबाई कितनी है 200 मीटर और टोटल तो हमें पता है ये भी 200 मीटर होगा, और टोटल कितना है 700, टोटल लंबाई है 700। तो हमें इन 2 साइड को निकालना है, तो 2 साइड को निकालना है, तो इन टोटल 700 में से हम 200 ये और 200 ये 400 हो गए, 400 को निकाल देंगे तो हमारे पास आया 300 हमारे पास 2 साइड की लंबाई आई है, इन 2 साइड की लंबाई। तो हमें ये 2 साइड क्या है, ये 2 साइड है चौड़ाई, तो हमें इसको निकालना है। ये हमारे पास कितनी है 300 टोटल,
तो एक साइड कितनी होगी, 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आया 150। तो इसकी यहाँ पे हमारा आंसर होगा 150, ये भी 150। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाई गई है। आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो लंबाई क्या होगी। बच्चों हमने यहाँ पे क्या बनाई है, एक ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक आयत बनाई है, ठीक है, आयत बनाई है तो उसकी चौड़ाई दे रखी है 4, तो ये भी 4 होगी, हमें पता है आमने सामने की भुजाएं आयत की बराबर होती है, तो 4 है। लेकिन टोटल कितना, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो 4 और 4 कितने हुए 8, तो टोटल है हमारे पास 20 में से 8 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आया आंसर 12 क्या आया, ये 2 लंबाई जो है इसकी, इन दोनों भुजाओं की लंबाई है 12 आई है हमारे पास। तो एक भुजा कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आया 6, आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। अगला है इंग्लिश का विषय है हमारा इंग्लिश। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को ध्यान से रीड कीजिए, ठीक है। जस्ट नाउ आई सॉ दीज टू क्राइंग, देन सडनली आई रिमेंबर्ड दैट आई टू हैड टू क्राई, आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ, दैट्स वाई आई क्राई। देन द ओल्ड वुमन सैड, आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन, I gave it to this warrior. He looked at it and began to cry. There's some sad news in the letter, I am sure. That's why I cry. At last, the warrior opened his mouth to tell the truth. I did not study well when I was young. I cannot read this letter. I am so ashamed of myself. That's why I cry. ठीक है बच्चों, इस पैसेज को हमने पढ़ लिया है। अब इसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन पहला है, हु टू वर क्राइंग। हु टू वर क्राइंग मतलब दो कौन रो रहे थे, ओल्ड वुमेन, वॉरियर, बोथ द अबव ऑप्शंस, नन ऑफ अबव। तो हमारा आंसर होगा दोनों, बोथ अबव ऑप्शन, क्योंकि दोनों थे, वो दोनों ही रो रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज थर्ड वन हु डिसाइडेड टू क्राई। तीसरा कौन था जिसने रोने के लिए डिसाइड किया, रोना डिसाइड किया। तो मतलब तीसरा कौन था, वुमेन, वॉरियर, पैडलर, वुमेन, वॉरियर या ऑल ऑफ अबव। तीसरा जो है वो कौन था, पैडलर था, ठीक है। आंसर होगा हमारा ए। वाई द वॉरियर स्टार्टेड क्राइंग, वॉरियर ने क्यों रोना शुरू कर दिया, क्यों शुरू किया था, टू रीड द बैड न्यूज़, टू सी द क्राइंग वुमेन, या वाज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एज ही कुड नॉट रीड, या ऑल ऑफ अबव। टू रीड द बैड न्यूज़ मतलब क्या उसने कोई गलत खबर पढ़ के, टू सी द क्राइंग वुमेन या रोती हुई औरत को देखकर, या वाज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानता था। आंसर होगा हमारा सी। व्हाट वाज द थिंग्स दैट मेड ऑल थ्री टू क्राई। तो मतलब व्हाट वाज द थिंग, क्या चीज़ थी जिसने सभी को रुला दिया, क्या चीज़ थी जिसने सभी को रुला दिया। बैड न्यूज़, अ लेटर, या बोथ अबव ऑप्शन, या नन ऑफ अबव। किस चीज़ ने रुलाया उन सभी को, लेटर ने। हमारा आंसर होगा सेकंड, किसने रुलाया था, लेटर ने। चलिए अगला है, हु इज़ वॉरियर। वॉरियर कौन होता है, ए पर्सन हु टीच अस, हमें पढ़ाने वाला, या ए पर्सन हु मेक और रिपेयर हाउस एंड बिल्डिंग, या फिर जो हाउस और बिल्डिंग को रिपेयर करता है वो, या ए पर्सन हु एक्ट इन प्ले और फिल्म, इन अ प्ले और फिल्म, या कोई जो प्ले और फिल्म में काम करता है वो, या अ पर्सन हु फाइट वार फॉर वंस कंट्री, या कोई अपनी किसी देश के लिए लड़ाई करता है, लड़ता है वो। तो बच्चों वॉरियर होता है जो किसी देश के लिए
लड़ता है। हमारा ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है ईवीएस का। ईवीएस विषय शुरू हो जाता है यहाँ से। आसमान में तारों के समूह को कहते हैं अक्ष, पूर्णिमा, तारामंडल, ध्रुव तारा। आंसर होगा सी, तारामंडल। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? चांद का आकार कभी नहीं बदलता। पूर्णिमा को रात का चांद पूरा गोल होता है। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है। बहुत से भारतीय त्यौहार चांद से जुड़े हैं। तो बच्चों इनमें बहुत से भारतीय त्यौहार चांद से जुड़े हैं, ये ऑप्शन सही है। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, ये भी ठीक है। पूर्णिमा की रात को चांद पूरा गोल होता है, ये भी ठीक है। लेकिन चांद का आकार कभी नहीं बदलता, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, क्योंकि चांद का आकार बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा। अगला है निम्न में से किसे भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन आपको पता है, जिसने मिसाइल बनाई थी। ठीक है, आंसर होगा हमारा डी। हम चांद तक कैसे जा सकते हैं? हवाई जहाज से जा सकते हैं, अंतरिक्ष यान से, बस से या ट्रेन से? हम ना तो हवाई जहाज से जा सकते हैं चांद पे, ना बस से और ना ही ट्रेन से हम अंतरिक्ष यान से जा सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में कितने दिन तक रही थी? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से है, कल्पना चावला के चैप्टर से। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कल्पना चावला अंतरिक्ष में 16 दिन रही थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा बी आंसर। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू दबाएं। तो इसमें आप अपना स्कोर देख सकते हैं। इंग्लिश में आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, ईवीएस में 10 आउट ऑफ 10 और गणित में आपका 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन दबा सकते हैं। सबमिट दबाने के बाद आपका जो क्विज है वो